नमस्कार, मैं युवराज। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, बिहार में होने जा रहा है बड़ा खेला। बड़ा खेला क्या हो रहा है ये भी आप जान लीजिए। अब नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने जा रहे हैं और क्यों मारने जा रहे हैं ये भी जानना दिलचस्प होगा। क्योंकि नीतीश कुमार के किस्मत का ताला का चाबी अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथों में है। और ये क्यों है ये भी आपको जानना जरूरी है। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। देखिए, नीतीश कुमार अब फिर से पलटी मारने जा रहे हैं, क्योंकि अब वो महागठबंधन से पक चुके हैं। क्यों पक चुके हैं ये जान लीजिए। क्योंकि लालू यादव को तो हर कोई जानता है कि परिवारवाद और जातवाद वो शुरू से किए हैं, और इसी का कारण है कि नीतीश कुमार फिर से परेशान हो चुके हैं। और लालू यादव को चाहिए सत्ता भोग का मलाई, और सत्ता भोग का अगर मलाई खाना है लालू यादव को, तो नीतीश कुमार को बिना परेशान किए हुए उनको साथ में रखना पड़ेगा। अगर नीतीश कुमार को बिना सताए अगर वो अपने साथ रखते हैं तो सत्ता का मलाई वो खाते रहेंगे। अगर नीतीश कुमार रूठ गए, नाराज हो गए, तो लालू यादव भी सत्ता का मलाई नहीं खा पाएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि लालू यादव अब नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बना दिया जाए, और नीतीश कुमार को ये राज नहीं आया। अब नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि अब लालू यादव को फिर से सबक सिखाया जाए। अब इस सबक सिखाने के लिए उनको जाना पड़ेगा एनडीए में, यानी कि उनको नरेंद्र मोदी से फिर से हाथ मिलाना पड़ेगा। और हाथ मिलाने के लिए नीतीश कुमार को अब फिर से नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से बात करना पड़ेगा। क्योंकि 2 दिन पहले राजनीतिक गलियारों में ललन सिंह को लेकर के एक चर्चाएं तैर रही थी। वो क्या चर्चा था? वो चर्चा ये था कि ललन सिंह अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे। कई लोग ये भी कह रहे थे, जो राजनीतिक पंडित हैं वो ये भी कह रहे थे कि ललन सिंह इस्तीफा नहीं देंगे, ललन सिंह को हटा दिया जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष से। लेकिन ललन सिंह भी साफ कर दिया है कि न्यूज चैनल में उन्होंने इंटरव्यू देकर के बातचीत में उन्होंने साफ कर दिया है कि ना हमें कोई हटा रहा है ना हम इस्तीफा दे रहे हैं। वो जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे थे वैसे ही बने रहेंगे। अब बात करते हैं हम इंडिया गठबंधन को लेकर। जिस इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार अपने एड़ी चोटी एक करके मेहनत करके रात दिन एक करके खड़ा किया, अब वही इंडिया गठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि इंडिया गठबंधन में हर कोई चाहता है कि वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट बने, किन्हीं को ये लोभ है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। अब इसी को लेकर जदयू 29 तारीख को कार्यकारिणी बैठक करने जा रही है। 29 तारीख का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा, और खास करके बिहार का किस्मत उस दिन तय हो जाएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री यानी कि 2025 में कौन मुख्यमंत्री बनेगा और 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ये दोनों तय होगा, क्योंकि कांग्रेस 29 तारीख को ही बात करने जा रही है आरजेडी और जदयू दोनों से। क्योंकि बीती रात मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच लगभग 3 घंटा तक बातचीत चलती रही, और उस बातचीत में ये तय किया गया कि कौन कहां से कितना सीट पर चुनाव लड़ेगा, किसको कहां से लड़वाया जाएगा, किसको कहां से नहीं लड़वाया जाएगा, कांग्रेस को बिहार में कितना सीट चाहिए, कितना सीट नहीं चाहिए। इस सारी बातों पर कांग्रेस मंथन की है। अब उसको लेकर के कांग्रेस फिर से जदयू और आरजेडी के सुप्रीमो से बात करेंगे, क्योंकि उससे पहले जदयू की कार्यकारिणी बैठक भी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक भी है, और उसके बाद राहुल गांधी उनसे बात करेंगे। क्योंकि कांग्रेस का मंशा है कि कांग्रेस को 10 सीट दे दिया जाए बिहार में। चूंकि बिहार में पूरे 40 सीट है लोकसभा का, अब 40 में से 10 सीट कांग्रेस अकेले मांग रही। बिहार में 7 राजनीतिक पार्टी एक साथ है, महागठबंधन के साथ है। अब 30 में 6 दलों को बंटवारा करना पड़ेगा। लेकिन आरजेडी भी चाहती कि हम 15 सीट पर चुनाव लड़ें, और जदयू भी चाहती कि 15 सीट में चुनाव लड़ें। अगर 15-15 दोनों लड़ते हैं तो 10 सीट अकेले अगर कांग्रेस लेती है तो अन्य दल को कितना सीट दिया जाएगा? क्योंकि इसी तीनों दलों में ये सीट तो खत्म हो जाती है, तो बाकी दल क्या करेंगे? बाकी दल मुंह ताकेंगे क्या? उनको भी तो सीट देना पड़ेगा। तो इसको लेकर के इंडिया गठबंधन पे अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, और बिहार में और देश के राजनीति में बड़ा खेला होने जा रहा है। अब अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे या नहीं होंगे ये भी तय कौन करेंगे जानते हैं? ये तय करेंगे अब नरेंद्र मोदी
और अमित शाह तय करेंगे कि अगर बीजेपी के साथ वो जाते हैं तो मुख्यमंत्री पद पे बने रहेंगे या फिर बीजेपी का कोई चेहरा मुख्यमंत्री पद पे या मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठेंगे। चूंकि बीजेपी ने जदयू के वोटरों में सेंधमारी कर दी है। सेंधमारी किस वोटरों पे की है ये भी जान लीजिए। जो अति पिछड़ा वोटर है उसमें सेंधमारी कर दी है। कुशवाहा वोटर जो जदयू के साथ था, अब वो वोटर बीजेपी के साथ चली गई। उपेंद्र कुशवाहा को फिर से एनडीए में मिला लिया गया और उसके बाद सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना करके, चूंकि सम्राट चौधरी भी कुशवाहा समाज का एक बड़ा चेहरा हो गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी एक बड़ा चेहरा है। और ऐसे में से बीजेपी अति पिछड़ों वोटरों पर सेंधमारी करने में कामयाब हो गई। अगर जदयू को कोई नुकसान पहुंचाया है तो आरजेडी नहीं है, वो बीजेपी है। जदयू के वोटरों पर सेंधमारी करने में कामयाब रही है। और जहां तक कि आप जान रहे हैं कि लालू यादव अगर वो पुत्र मोह में पड़ते हैं तो फिर से उनके हाथ से सत्ता चली जाएगी। और लालू यादव हमेशा से यही किए हैं, वो पुत्र मोह में, जात मोह में फंस जाते हैं और सत्ता उनके हाथ से चली जाती है। और इसी को लेकर नीतीश कुमार फिर से नाराज दिख रहे हैं। चूंकि नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा है, अब आप सीएम का कुर्सी छोड़िए और तेजस्वी को सीएम के कुर्सी पर बैठा दीजिए। आरजेडी भले क्षेत्रीय पार्टी है लेकिन बिहार का एक बड़ा दल माना जाता है और जदयू भी एक बड़ा दल है बिहार का। भले दोनों क्षेत्रीय पार्टी है लेकिन यहाँ पे दोनों का पकड़ अच्छी है। और नीतीश कुमार पर जो बराबर दबाव बना रहे हैं लालू यादव की अब तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, इससे नाराज भी चल रहे हैं नीतीश कुमार। हालांकि जब तेजस्वी से पत्रकार ने सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया। साफ कहा कि हम दवाई कार्रवाई और सुनवाई वाला सरकार है, हम लगातार युवाओं को लेकर चिंतित हैं, युवाओं को हम नौकरी दे रहे हैं। ऐसे में उन्होंने फिर से कहा कि हम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिए हैं। और फिर से जो शिक्षकों को लेकर जो अब चर्चाएं चल रही थी, उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम भी इनके सपोर्ट में सरकार से सवाल पूछे थे, अब जब मेरे हाथ में सत्ता आई है तो हम युवाओं के लिए चिंतित हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, हम लोगों को नौकरी दे रहे हैं। तो उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया है। लेकिन कैमरा के आगे कुछ है और कैमरा के पीछे कुछ और है। अब ऐसे में बिहार की जनता ये देखेगी कि नीतीश कुमार अगला मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर तेजस्वी को उस कुर्सी पर बैठा दिया जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार अंदर से नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी अगला मुख्यमंत्री हो या फिर अपना कुर्सी छोड़ करके तेजस्वी को सीएम के कुर्सी पर बैठा दिया जाए। चूंकि शुरू से ऐसा रहा है, जब वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़े थे तब भी यही बात हुई थी कि दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद तय ये भी हुआ था कि मुख्यमंत्री पद पे बने रहेंगे नीतीश कुमार। लेकिन बीच में जैसे ही लालू यादव दबाव बनाने लगे कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए और तेज प्रताप को डिप्टी सीएम बनाया जाए, तो वैसे ही वो फिर से बीजेपी के साथ चले गए थे। और फिर वही बात फिर से आने लगी है। फिर से लालू यादव चाहते हैं कि नीतीश कुमार अपना पद को छोड़ दें और भतीजा तेजस्वी को उस कुर्सी पर बैठा दिया। तो इसी राजनीतिक चर्चा में हम आपके साथ बने रहेंगे। देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।